शास्त्रों व पुराणों में वर्णन मान्यताओं के अनुसार गरुड़ पुराण, महाभारत और कुछ उपनिषदों में बताया गया है कि पशु योनि में जन्म मुख्यतः उन आत्माओं को मिलता है जिनका मनुष्य जीवन में आचरण अत्यंत अधोगामी रहा हो। कुत्ते का जन्म विशेष रूप से इन कर्मों से जोड़ा गया है। अत्यधिक लोभ और लालच, धन, भोजन या विषय भोग में असीम आसक्ति, दूसरों का हक छीनना, संग्रह की आदत, स्वामी से द्रोह करना या विश्वासघात, जिसने आश्रय दिया उसका अपमान या नुकसान, गुरु, माता पिता या उपकार करने वालों से द्रोह, क्रोध और हिंसक प्रवृत्ति, बिना कारण झगड़ा, गाली गलौज, दूसरों को डराना, कमजोरों पर अत्याचार, अत्यधिक काम वासना और संयमहीन जीवन, ब्रह्मचर्य का निरंतर उल्लंघन, केवल इंद्रिय सुख के लिए जीवन जीना, निंदा, चुगली और अपशब्दों का प्रयोग, हर समय दूसरों की बुराई करना, कटु वाणी, अपमानजनक व्यवहार, अधर्म से जीविका चलाना, चोरी, छल, झूठ, धोखा, पाप से कमाया हुआ धन, पाप से कमाया हुआ भोजन करना, जब मन कहे तभी उठकर खा लेना। कुत्ते की योनि का प्रतीकात्मक अर्थ शास्त्रों में कुत्ते का जीवन भूख, आसक्ति, आज्ञाकारिता, अपमान सहना, स्वामी पर निर्भरता का प्रतीक माना गया है, जो पिछले जन्म के मानसिक संस्कारों से जुड़ा होता है। एक महत्वपूर्ण बात, बहुत जरूरी, शास्त्र यह भी कहते हैं कि मनुष्य जन्म सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें सुधार, प्रायश्चित, भक्ति, सेवा, सदाचार के द्वारा कर्म बदल सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अस्थायी रूप से पापी नहीं होता। बचाव का मार्ग शास्त्रों के अनुसार सत्य बोलना, संयमित जीवन, माता पिता, गुरु, अतिथि का सम्मान, सेवा, दया और करुणा, नियमित जप, नाम स्मरण, हनुमान जी, शिव जी की या विष्णु जी की भक्ति। यदि आप चाहें मैं यह भी समझा सकता हूँ कि कर्म कैसे बदलते हैं। पशु योनि से मुक्ति का शास्त्रीय मार्ग, गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, बस बताइए आप।